आओ दोस्तों, पाठ 8 तितली और कली, जो कि एक कविता है। इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा सारांश बताते हैं और उसके बाद हम ये कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक तितली और कली की दोनों की दोस्ती के बारे में बताया है। हरी डाल पर लगी एक छोटी सी सुंदर कली, जो हरी डाल पर लगी है, उस सुंदर कली जब तितली आकर बोलती है कि तुम दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो, अब अपनी आंखों को खोलो और हमारे साथ खेलो। इस तरह से कवि ने तितली और कली की सुंदर कविता ये लिखी है। आओ पढ़े। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। आओ इसका भावार्थ करें। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। देखो, ये हरी डाल पर एक सुंदर सी ये कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। भली का मतलब होता है अच्छी। ये तितली है ना, ये इस कली से आकर बोली तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो। ये तितली क्या कह रही है इसको? अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी। महक मतलब जो खुशबू होती है, तुम्हारी महक जैसी तुम फैलोगी, तुम्हारी महक फैल जाएगी, खेलोगी, क्योंकि हवा से तुम खुल जाओगी। महके सारी गली गली, जिससे सारी जो गली है वो खुशबू से महक जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। कली छिटक कर खिली रंगीली। छिटक कर मतलब खुलकर। जो कली है छिटक कर खिली रंगीली, जो कली थी वो खुलकर खिल गई। तुरंत खेल की सुनकर बात, जैसी उसने खेल की बात सुनी वैसे ही वो छिटक कर खुलकर खिल गई। साथ हवा के लगी भागने, हवा चल रही है, साथ में ये ऐसे से भाग रही है। तितली छूने उसे चली, उस समय तितली उसे छूने चली। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। कविता से तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास क्यों गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों बच्चों से पूछो और वो बताएंगे क्यों तितली कली के पास क्यों गई थी। वो इसलिए गई थी, वह उसके पास इसलिए गई थी, वो उससे खेलना चाहती थी। इसका आंसर होगा तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? इसका आंसर है तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना, ऐसे ही तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर वो खुश हो गई। अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? तो इसका आंसर है तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने सुबह का अंदाजा कैसे लगाया? तितली के खेलने व खिलने का समय सुबह सुबह ही होता है, इसलिए हमने सुबह का अंदाजा लगाया। अगला अभ्यास। वाक्य। अगला अभ्यास, गली गली का मतलब है सारी गलियां। गली गली का दो बारी दिया है ना, गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां।
अब वो कह रहा है जो ये नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहले दोस्तों बच्चों से कहो ये इसके वाक्य बनाए। घड़ी घड़ी इसका वाक्य बनाओ, मुझे घड़ी घड़ी प्यास लग रही है। और भी बच्चों से पूछो इस तरीके से वाक्य बनाओ। फिर उसके बाद है जगह जगह, आजकल जगह जगह स्कूल खुल गए हैं। घर घर, होली के दिन घर घर जाकर रंग लगाते हैं। डाल डाल, बंदर डाल डाल पर कूदता रहता है। इस तरीके से बच्चों को बोलो, अपनी कॉपी में लिखें। अभी मैं लिख के भी बताऊंगी। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। आप बच्चों को कविता का पेज खोल के दें जहाँ ये लिखी है कविता, उसमें अपने आप बच्चे और ये छांट के आगे बढ़ाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों को कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे ये बोलो, तितली, डाल। इसमें जैसे ऊपर बताया ना कली भली, इस तरीके से जोड़ के बताना है। तो बोलो की जगह यहाँ लिख सकते हैं खोलो, तोलो, और तितली की जगह मछली, रंगीली, डाल की जगह खाल, माल। इस तरीके से ये अभ्यास बच्चों को करवाएं। महके सारी गली गली, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे दोस्तों? बच्चों से पूछो, सुगंध। और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिसकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। अब ऐसे नाम हमने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे पसंद है और यहाँ पे पसंद नहीं है। तो किसकी महक पसंद है? फूल की, नहाने वाले साबुन की, अगरबत्ती की, पाउडर की, डीओ की। और यहाँ जो पसंद नहीं है उनकी लिखनी है, जैसे कचरा, पेंट करते हैं जो दरवाजों पे उसकी, स्प्रिट, फिनाइल, इनकी हमें पसंद नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? अब बताओ, बच्चों से पूछो दोस्तों, कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत अच्छी तेज महक होती है? गेंदा, रात की रानी, गुलाब, मोगरा आदि। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ये हो गया। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। तो ये हमें बताना है कैसी कैसी खुशबू कहाँ से आती है। जैसे यहाँ दोस्तों बच्चों को बताओ, धूप की खुशबू पूजा घर से आती है या मंदिर से आती है। खाने में मसालों की खुशबू कहाँ से आती है? रसोई घर से आती है। और पाउडर की महक कहाँ से आती है? ड्रेसिंग टेबल से आती है। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। जैसे उसे खेलने की बात कही थी, वो तुरंत जाग गई। किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? क्यों और क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे जागेंगे और नहीं जागेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्टून देखना हो तो हम जाग जाएंगे। और दूसरा लिख सकते हैं घूमने जाने की बात करें तो जाग जाएंगे, पिकनिक जाने की बात करें तो जाग जाएंगे, दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना हो तो जाग जाएंगे। अब हम यहाँ पे नहीं जागेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? पढ़ाई करने के लिए कहेंगे तो नहीं जागेंगे, घिया की सब्जी खाने के लिए कहेंगे तो नहीं जागेंगे, घर का कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो नहीं जागेंगे। रंग बिरंगी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? अब तितली का रंग कैसा होगा? बैंगना कैसा होगा रंग? पेंसिल का, कुर्ते का, संतरे का, सूरजमुखी का, लड्डू का, प्याला, साग, मिट्टी। इनका दोस्तों बच्चों को बताना है, अभ्यास करवाना है। कॉपी में आप ये फिलअप डालें और ये लिखें और फिलअप बच्चे अपने आप भरेंगे। तितली
रंग बिरंगी, बैंगन बैंगनी, पेंसिल काली भी हो सकती है, कुर्ता सफ़ेद, संतरा संतरी, सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, प्याला प्याला कैसे रंग का है? सफ़ेद, साग हरा, मिट्टी भूरे रंग की। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पाठ 8 तितली और कली। ये शब्द अर्थ है भली का मतलब अच्छी, इसका मीनिंग है अच्छी। संग का मतलब साथ, महक का मतलब खुशबू। अभ्यास प्रश्न। दोस्तों पहले मैंने आपको पोयम पढ़वाई, उसके बाद उसका मैंने सारांश बताया, भावार्थ किया, और अब इसका पहले अभ्यास प्रश्न मैंने ओरल बताए। अब मैं ये लिख के बता रही हूँ, आप इसे पोज करके लिख सकते हैं कॉपी में। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली को कली के साथ खेलना था, इसलिए वह उसके पास गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ। अगला अभ्यास, तितली कली के पास कब गई होगी? तो यहाँ पर है सुबह, दोपहर, शाम, तो तितली कब गई होगी? सुबह। तुम्हें सुबह का अंदाजा कैसे लगाया? इसका आंसर है, उत्तर है, तितली के खेलने व कली के खेलने का समय सुबह सुबह ही होता है। अगला अभ्यास, वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। घड़ी घड़ी, मुझे घड़ी घड़ी प्यास लग रही है। जगह जगह, आजकल जगह जगह स्कूल खुल गए हैं। घर घर, होली के दिन घर घर जाकर रंग लगाया। डाल डाल, बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। ये बच्चों से आपने ये लिख के देना है, बच्चे अपने आप वाक्य बनाएंगे कॉपी में। ये नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। जैसे ये बोलो लिखा है, तितली लिखा है, डाल लिखा है, तो इससे मिलते जुलते शब्द जो हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। बोलो का होगा खोलो तोलो, तितली का होगा मछली रंगीली, डाल का होगा खाल माल। अगला अभ्यास देखें। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे या फिलअप क्या करेंगे? सुगंध। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे या फिलअप क्या करेंगे? दुर्गंध। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। यहाँ पे हमने लिखना है पसंद है और यहाँ लिखना है पसंद नहीं है। तो किसकी पसंद है? फूल की, नहाने के साबुन की, अगरबत्ती की, पाउडर की, डीओ की, सेंट की। और पसंद नहीं है? कचरा, पेंट की, स्प्रिट की, फिनाइल की इत्यादि की पसंद नहीं है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज है? तो दोस्तों पहले बच्चों से पूछो और ये लिखा हुआ है, फिर वो लिख के भी इसका आंसर देंगे। फूलों के नाम लिखो। गेंदा, रात की रानी, गुलाब, मोगरा आदि। और भी होंगे तो बच्चों से और भी लिखवाओ। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन की महक गुसलखाने से आती है, तो दोस्तों बच्चों से पूछना है और फिर उनसे लिखवाना है। धूप की महक मंदिर से आती है या घर के पूजा घर से आती है। खाने में मसालों की महक रसोई घर से आती है। पाउडर की महक ड्रेसिंग टेबल से आती है। और भी जो महक आती है दोस्तों बच्चों से यहाँ पे लिखवाएं। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों? तो यहाँ पे जागोगे और यहाँ पे नहीं जागोगे। तो हम किस काम के लिए जागेंगे? कार्टून देखना हो, घूमने जाना हो,
दोस्तों के साथ खेलने जाना हो या वीडियो गेम खेलना हो, इस तरीके की चीज़ों के लिए हम एकदम जागेंगे। और क्यों नहीं जागेंगे हम, कौन सी चीज़ के लिए नहीं जागेंगे? पढ़ाई करनी हो, घिया की सब्जी खानी हो तो नहीं जागेंगे खाना खाने के लिए, और घर का कुछ काम करना हो तो नहीं जागेंगे, सोए रहेंगे। जो काम पसंद करना नहीं चाहते बच्चे और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों को हो सकती है? नीचे लिखी जो चीज़ें हैं वो फिलअप करना है, किन किन चीज़ों की हो सकती है। देखो, तितली, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग और मिट्टी। अब फिलअप क्या करेंगे? तितली रंग बिरंगी, बैंगन बैंगनी, पेंसिल काली, कुर्ता सफ़ेद, संतरा संतरी, सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, ऑरेंज भी हो सकता है, प्याला सफ़ेद, साग हरा, मिट्टी भूरे रंग की। दोस्तों, ये अभ्यास बच्चों को आप प्रश्न लिख के दो, कॉपी में करवाओ, इस तरीके से तैयारी 5 टाइम्स लिखेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। वर्ड मीनिंग कराओ, उनका भावार्थ समझाओ और पूरी कविता इस तरीके से प्रश्न उत्तर करवाओ, वो कभी नहीं भूलेंगे, पक्की तैयारी हो जाएगी। और जो मैंने ये लिखा है इनको पोज करके फ़ोटो जब आएगी तो उसको लिख के उतार लें और तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।